नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और प्रति 6 महीने पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 124.05 रुपये का अंतर है, तो वो राशि कितनी है। तो इसके अंदर हम राशि ज्ञात करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना मूलधन x रुपये है, हमने x रुपये मूलधन माना है और दर हमारी जो वार्षिक है 10% है। एंड अगर इसको हम 6 मास के अनुसार दर निकालते हैं, 6 मास की दर कितनी होगी, इसको हम 10 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 5% हमारी 6 मास की दर आ जाएगी। तो अब हमें देखना है कि अंतर कैसे होगा। अंतर इसमें 10% की दर से साधारण ब्याज लगाएंगे हम, और इसको किस में से घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में से। चक्रवृद्धि ब्याज जो है अधिक होगा और साधारण ब्याज कम होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, x मूलधन हो गया 1 + 5/100, ये हो गया 6 मास के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज जो जमा होता है। और ये 4 जो है 6 बनेंगी इसके अंदर 2 वर्ष के अंदर, 4 6 2 वर्ष में बन जाती है। तो इसलिए हमारा जो पावर है वो 4 आ गई है। और माइनस में मूलधन x, और इसके अंदर से हम साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो साधारण ब्याज होगा मूलधन, दर और समय है 2 वर्ष साधारण ब्याज में, तो इसके नीचे हम 100 लिख देंगे। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये हमारा साधारण ब्याज है। तो दोनों का आपस में माइनस कर रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो 124.05 इतने रुपए है। तो अब हम देखते हैं, जैसे x, ये सारा जो प्लस करने के बाद 105 बनेगा, 105/100, इसकी पावर 4 है। और उसके बाद 10 से हम ये काट देते हैं तो 2 पंजे 10 होता है, तो ये x/5 बन गया है। तो अब हम लिखते हैं इसको 124.05। तो इन तीनों के अंदर से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 21 और यहाँ 20, तो 21/20 की पावर 4 आ जाती है हमारे पास। और यहाँ पर 1 रह जाएगा और इसके लिए हमारे पास 1/5 रह जाएगा। तो अब हमारे पास अगर इसकी 0 दशमलव यहाँ से गायब करना चाहें तो इसके नीचे 100 आ जाता है। अब हमने देखना है 21 की पावर 4 कितनी होती है। 21 की पावर 4 होती है 19 44 81, 19 44 81, ये 21 की पावर 4 हो गई। और 20 की पावर 4 अगर हम लिखें तो 16 के साथ में 4 0 आ जाएंगी। तो इसके बाद 1 है, 1/5 है और 1200, 12,405 है ये। इसके नीचे हम 100 लिख रहे हैं। तो अब हमारे पास 1,60,000 एलसीएम के रूप में आ जाएगा, 1 6 और 4 बार 0। तो यहाँ इससे डिवाइड करने पर ये सेम लिखा जाएगा। 1,60,000 को हम 1,60,000 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो 1 को हम इस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। आगे 1 दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। और अगर हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं
तो 32 पंजे 160 होता है, तो 32 के बाद 160 और ये हो गए 3 जीरो इसके साथ में 32,000। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद राइट साइड में हमारे पास 124,05 के नीचे डबल, अच्छा तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर से ये हमने माइनस करना है। तो जैसे 19, 44, 81 है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 16 और 3 19, 2000। उसके बाद 124,05 के नीचे है 100। तो इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, अगर हम इसको इसके अंदर से ये रकम माइनस कर लेते हैं तो 481 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद इस 4 के अंदर से 2 माइनस कर लेंगे तो आगे सेम है। तो अब देखते हैं हम x की वैल्यू कितनी आती है। ये जो है सारा दूसरी तरफ लेके जाएंगे और अगर प्लस है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12405, नीचे है 100 और ऊपर जाएगा 16 के साथ में 4 बार 0 है और 2481। अगर हम यहाँ से एक ज़ीरो हटा देते हैं, यहाँ से हम एक ज़ीरो मान लीजिए, ये दोनों ज़ीरो हटा दें हम यहाँ से, 100 हमने यहाँ से हटा दिया तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। तो 100 के लिए हम डबल ज़ीरो यहाँ पर लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है, एक ज़ीरो अगर हम यहाँ काट लेते हैं तो 12,405 का 2 गुणा 24,810 होता है। इसका 2 गुणा यहाँ हमें मिल गया है। तो 2 से 16,000 है यहाँ, जो इसको डिवाइड करें, मतलब 16,000 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 8,000 बन जाता है। तो x की वैल्यू हमारी 8,000 आ जाती है। 8,000 हमारा मूलधन है, जो राशि इसके अंदर पूछी गई है वो है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है। ऑप्शन 4 जो है दिया हुआ है। धन्यवाद।